मोरी सा ना 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 मोहान पर वीणा बजावते हरि गुण गावे नारायण। ये दया के तलाज राखेगा मोर भाई, ये दे भरे सभा दरे बारे महो मोर भाई। नमस्कार और जय जोहार संगवारियों। मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितांचल संगवारियों। आज हमारे संग में हमारे छत्तीसगढ़ के उभरती हुई पंडवानी गायिका सोनम साहू जी। आज ही खरसन गोट बात करबो जानबो इखर बारे में। संगवारियों मैं आप मन बता देना चाहता हूँ, अभी खर मन के पंडवानी वाला जो कार्यक्रम है लगातार चला थे गांव-गांव में और सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ थे। इखर मन के वीडियो है, पंडवानी वाला वीडियो है। तो आज ही खरसन मन गोट बात करबो और आखिर कौन गाँव में रहते सोनम, हाँ कहाँ तक पढ़े लिखे हवे और इखर मन के बारे में पूरा हमन जानबो कला संगीत के बारे में। तो बिल्कुल बने रहूँ संगवारी हो। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा गोट बात की शुरुआत करता हूँ मैं हाँ सोनम साहू जी से। सोनम भाई सबले पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ आप सब ला जी। अभी तो पूरा छाए हुए हो, हमन देखा था यूट्यूब मन में आप मन के बहुत अकन वीडियो डले हुए हैं। कैसे चला अभी काम होता है अभी कलाकारी के? हाँ अभी अच्छा चलत है, अभी एग्जाम भी चलत रही से तो थोड़ा स्टॉप करे हैं, उसके बाद अभी कंटिन्यू कार्यक्रम है। अच्छा, तो का चीज़ के एग्जाम दिला हस बहनी? अभी बीएड प्री बीएड के एग्जाम दिला हूँ। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हो है पूरा? अभी एमए फाइनल के एग्जाम दिलाए हूँ और साथ में तो वैसे ट्यूशन व्यूशन भी चलत रही थे। कौन गाँव में रहना होते, कौन जिला में थे? मोर गांव भोथली हरे, जिला दुर्ग और सोमनी के पास है। अब तुम्हारे संस्था का नाम बताबे? जय माँ शारदे पंडवानी एवं मानस मंडली पंडवानी भी चलते, साथ में मानस मंडली भी चलते। अच्छा, तो जितना जन भी जैसे कलाकार हवे तुम्हारे संस्था में सब तुम्हारे गांव के कि आसपास गांव के भी है? हाँ घर के मन हमारे भाई बहन, मोर भाई है, मोर पिताजी में हूँ और बाकी कलाकार मन ये आसपास गाँव के, पड़ोसी गाँव के। अच्छा, तो कुल कतेक जन हो? मोर सन में 7 जन, 6 जन वाद्य यंत्र वाले और मैं 1 जन, 7 जन। चलो बढ़िया है भाई। तो अभी तो जैसे हम बात करबो सोशल मीडिया में तो खूब देखे बार मिलते तुम्हारे मन के वीडियो है पंडवानी वाला। तो कतेक साल हो गए ये पंडवानी विधा से जुड़े हुए, पंडवानी गायन करते हुए? कैसे शुरुआत करे, कहाँ ले सीखे हो, ये थोड़ा बताओ का में? हाँ मोला करीब 2 साल हो गए पंडवानी गावत और सबसे पहली मोर मंच ग्राम छोटी दुर्ग, वहाँ सबसे पहली मंच मोर हुई 2 फरवरी 2023 को, है ना। और जब हम छोटे रहन ना तो मोर पिताजी हारमोनियम बजाए, तो हम लइका लइका ऐसे गाना गाए के हमें तो गाना गान तो पापा बोले कि तुमन गाना गाओ करके, लेकिन वो समय का है छोटे रहन त मला सुर ताल के ज्ञान नहीं रही। फिर भी हमन गान उसने करत करत थोड़ा बहुत तब आगे बढ़े ना तो फिर संगीत लाइन पकड़ लेन। ये 2 साल में अच्छा से लाइन पकड़ ले हो भाई। अभी तेजी के साथ चलाते प्रोग्राम है। हाँ हाँ बहुत आथे तो एकदम लगातार आथे कि हम सकन नहीं, एक दिन में 3 ठो 4 ठो कार्यक्रम। और अभी तो खैर अभी एग्जाम की स्थिति स्टॉप करें ना, फिर चालू है कंटिन्यू। अच्छा चलो बढ़िया भी आओ गोड़ बात तो हमन करबो। एक आठ ठन अब गाना सुनाते हो कहा पहले पंडवानी सुना हो कि और क्या कुछ लोकगीत सुना हो? पंडवानी पहली सुनाबो जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। मोरी सा ना 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 मोहान पर वीणा बजावते हरि गुण गावे नारायण। ये दया के तलाज राखेगा मोर भाई, ये दे भरे सभा दरे बारे महो मोर भाई। ये दया के तलाज राखे वो मोर दाई। क्या बात है। तेला बजावत नहीं है बहनी ते? हाँ मंच में चलते ना बजाई। अच्छा। हाँ मंच में बजाई चलते। और वहाँ जोश भी रहते ना बहुत ज़्यादा। और वैसे पंडवानी तो मोले बहुत मज़ेदार है, अपन संस्कृति के साथ साथ बहुत जोशीला रहते हो। की बेर कोई आ गए ना तो फिर गए। कौन सा शैली वाला गायन कर सकते हैं? कपालिक शैली में चलते मोर। कपालिक शैली चुने के क्या कारण है? वेद मत काबर नहीं चुने हो? अब पहली तो मैं जो गुरु देखे हो ना जेकर से सीखे वो कपालिक शैली वाले ही है, जिसे कि हमारा डॉक्टर तीजन बाई जेना छत्तीसगढ़ के पंडवानी के जनक कहा जाए, है ना।
तो देखो ना तो ओकर मतलब एक्शन जो रहीस वो बहुत अच्छा लगे मोल। जैसे भीम बने तो भीम बने, है ना, कुछ समय के लिए कुछ अर्जुन बनना रहा है तो एकदम बाण लेके तन जाए, उस टाइप से मोल एकदम ललक आ गए मन में कि हाँ मोल इसने ची खड़े होके गाना है। और कभी कभी मटकना भी हो जाते थोड़ा बहुत। ते में तो मटक नहीं सकूं, लगा था कि मटक दो। नहीं नहीं मटक सको भाई। देखो भैया, हाँ। मोबाइल एक आजन के खरीदारी हो जाए, मटक दो। हाँ लेकिन ये चीज़ है, जब पंडवानी गात रथ हो ना तो मोला डर लगते लोग लइकाए मत पड़े मत, काबर उतना टाइम एकदम जोशीला रही थे ना, तो पब्लिक ला भी एकदम अच्छा लगते। हाँ ये भीम बना थे तो ये अर्जुन बना थे, ये समय में कोई नकुल सहदेव थोड़ा से रही थे ना भावुक वैसे बना थे। और कभी कभी पब्लिक रो भी डर थे हमार कथा में। हंसवातो घलो को, हाँ रोवातो घलो। हाँ, जैसे पब्लिक ला पसंद आ जाए। और पंडवानी में तो एक ही अच्छा लगते भैया कि जितना हो सके हम एक्शन के साथ और कथा सुनाया जाए, है ना। बीच बीच में भजन चलते, बीच बीच में कथा चलते, बीच बीच में हंसना रोना सब चीज़। हाँ बिल्कुल भाई। और रागी कौन है? रागी श्रीमान मनहरन लाल साहू जी, देवरी निवासी है। वो भी बहुत अच्छा पुराना कलाकार है, नाचा गम्मत के बढ़िया, बहुत हंसाते पब्लिक ला जी। अब रागी बिना पंडवानी अधूरा है। अधूरा हुई तो मुख्य भाग एक पंडवानी के। आओ जी। बिल्कुल। वो थोड़ा बहुत एक्शन मतलब बीच बीच में बहुत करते, मजा भी आ जाते होकर, बोले जो तरीका है हंसी मजाक बढ़िया है। वही है तो सब दर्शक में बांध के रखते जी। तो ये 2 साल में का इसे करे हो तेखर से एकदम आसानी से सीख गए हो, का करे बर पड़ी से, और का मतलब कथा ला कैसे याद करे हो, ये थोड़ा बताओ ना। कथा ला याद करे के बाद बोले भैया तो मैं तो कभी पुस्तक पढ़े नहीं हूँ। मोला सिर्फ मोबाइल में कोई कथा चले ना तो ओला झाड़ू पोछा करत करत सुनो, वो थोड़ा से मतलब याद हो जाए, कथा सुन सुन के ही याद हो जाते। और रही बात दूसरा कि मेहनत बहुत लगते। हाँ मेहनत तो थोड़ा करे लगते, एक्शन करे लगते, रूम में दरवाजा लगा दे एक्शन चलत रहा। अच्छा, सबके सामने नहीं करा? नहीं, वो बाद में हमारे यहाँ माला जब पूरा कथा तैयार होते ना तब बताता हूँ हाँ इसी से करे हूँ। यहाँ तो मैं जब शुरू सीखे रहा हूँ ना तो यही रूम में इसे दरवाजा लगा के इतना डांस करो एक जन कथा लेके जन चिल्ला चिल्ला के बोलो। फिर हमारे यहाँ मम्मी पापा बताए कि एकदम जोर जोर से चिल्लाते काका गाते ऐसे करके। और वहाँ जो पब्लिक ला देखबे ना एकदम जोश आ जाती, हाँ बोलना छे पब्लिक ला खुश करना छे, इस टाइप से आ जाती। मेहनत तो बहुत लगते, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम छोटे बड़े नहीं होए, है ना। मेहनत निरंतर करबे तभी कोई सफलता मिलते। तो ज़्यादातर मोबाइल से सीखे के दे? हाँ हाँ है नहीं? पहली तो अपन हमार माननीय तीजन बाई से सीखे, ओकर बाद में मोर पिताजी है भी व्याख्याकार है, जय भारत मानस उत्सव समिति के व्याख्याकार है, तो थोड़ा बहुत वो भी पंडवानी के कुछ जानते, तो कथा लिख लिख के वो छत्तीसगढ़ी में देते, ओला में पढ़त हूँ, ओकर बाद गुनत रहत हूँ, ओकर बाद सीखत हूँ। अच्छा। गुरु कहो चाहे पिता कहो, मोर पिताजी है। नाम बता देता हूँ। श्रीमान घनश्याम सिंह साहू, शिक्षक HM खुटेरी, और साथ में अपन निकुंभ परिक्षेत्र के अध्यक्ष भी है साहू समाज के। हाँ मैं जान रहा साहू समाज के। और गुरु कहो चाहे पिता कहो, मोर पिताजी है बहुत अच्छा मार्गदर्शन मोर बचपन से ही दे है, और छोड़ तो मैं काकरो कर अभी गुरु बनाए नहीं गए हूँ। और एक है हमारे गुरुदेव जी श्री कामता प्रसाद शरण जी, गुरुदेव है वहाँ, बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते वहाँ वो भी जी। बिल्कुल घर परिवार से सपोर्ट मिला थे आप मला, तो निरंतर आगे बढ़त हो और इसने आगे बढ़त रहो भाई, हमारे तरफ से शुभकामना है। गोट बात तो करबो बहनी, एक 8-9 कुछ भजन सुना देते हो, कहात रहे हो। जी बिल्कुल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। घोड़ा रोवे घड़ी सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ, घोड़ा रोवे घड़ी सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। ये दे रानी हा वो महलो मारोवे, ये दे रानी हया महलो मारोवे, ये दे राजा रोवे दरबारे माँ, ये दे भाई, ये दे राजा रोवे दरबारे माँ,
दरे बारे माँ ये दे भाई। बहुत बढ़िया। अभी तक के कत्ते कन कार्यक्रम के प्रस्तुति दे रहे हो? अब कार्यक्रम के प्रस्तुति तो बहुत ज़्यादा 50 से ऊपर भी होगी सोही। अब वैसे क्षेत्र कहा जाए तो बिलासपुर से आगे भी चल दो, ये कांकेर चल दो, अभी महाराष्ट्र जाने वाला हूँ। अरे बाप रे, हाँ। छत्तीसगढ़ से बाहर जाए शुरुआत हुआ हाँ थी। हाँ, ये 2026 में जनवरी में ना 5 दिन के कार्यक्रम अभी महाराष्ट्र में मिले हैं। हाँ, वो मन भी यहाँ अपन गुरुदेव के यहाँ कार्यक्रम करें कुड़ेरा दादर में ना, गरियाबंद जिला में, तो मन देख के खुश हो गया। वो तुरंत तो मन हाँ नारियल भेंट कर रहे आना है करके। एडवांस दे रहे हैं। हाँ एडवांस में नारियल ले तो नारियल ले आना भी। हाँ, दूर रहते ना तो एडवांस ले लगते, काबर डीजल वगैरह है तो ओकर बाद में अपन चलते हो, पेमेंट भी करना रहते सब जानना। हमार उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सबसे पहले अपन प्रचार करना है, अपन कला ला प्रचार करना है। बड़ पैसा कमा तो लगा था। हाँ, वैसे तो कंटिन्यू आते थे। कभी कभी ऐसे होते भैया जी कि एक कोई भी संडे पढ़ी ना तो 3 ठो 4 ठो कार्यक्रम आ जाते, तो मन पहली जो जेकर कले जुबान रखे रहते व्यवहार ओला पहले एक्सेप्ट करथन, ओकर बाद आगे थोड़ा सा टाइम लग के इसका बन जाते। बिल्कुल, जुबान की कीमत है भाई। पहली जेकर से अपन बात करना ओखरे गांव में जाना है कार्यक्रम दे पर, ऐसे नहीं है कि वो मतलब नकार के वो ज्यादा देवत तो घर में जाओ। नहीं वैसे नहीं है भैया, वो पैसा के सवाल नहीं, अपन कला जहाँ तक भी जा सके ये हमार सोच रही थे जी। पंडवानी ला ही काबर चुने, एखर का कारण है? मोर तो एक ही कारण है, मैं शुरू से जब बचपन से ना एकदम पूजा पाठ करता हूँ। मैं शुरू से एकदम माँ सरस्वती के पूजा, दुर्गा के पूजा, सब चीज़ जैसे नवरात्रि में है। और एक दिन हमारे यहाँ मम्मी ना पहले बोले कि अब के लइका मन हा काय डांस करत रहते। और पहली हमार गली गली में गांव में पंडवानी हुए, बढ़िया पंडवानी सुनेल मिले करके है ना, मोर जो लला कुठी से ला बतात हो है ना। ओकर बाद ना मैं तुरंत वही मम्मी के पास बैठ के मैं हाँ मोबाइल में सर्च करे तीजन बाइक पंडवानी। फिर मोला वहाँ से इतना मतलब शिक्षा वो मिलीस, मोला ज्ञान उतना बापरे कि मोल करना छे। फिर बात ला काकरो कर नहीं रखे। एक दिन ऐसे हुई कि मैं ट्यूशन पढ़ाए गए हूँ लइका, मतलब अभी भी पढ़ाता हूँ संकल्प सेंटर में। जी। तो वहाँ एक चाचा हरे गांव के हमारे यहाँ दादाजी मन फोन करते कि या तो एक लोक महोत्सव होते, वहाँ कार्यक्रम में जाना है करके। तो एक बार बोले भी रहा मैं पंडवानी गाऊँ करके, फिर सोच में पड़ गई मन ते पंडवानी गावे ऐसे करके। हाँ मैं गाऊँ अपन सोच में बोला था करके। फिर गेन छोटी में तो वहाँ जैसे गेन ना तो 3 बजे हमारा मंच रहीस, तो 1 घंटा चली तो पब्लिक बहुत खुश हो गए। फिर कहते नहीं आओ चलन दे, 3 से 5 बजे तक कार्यक्रम दें। और वहाँ से मोल बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन मिलीस, वहाँ से और कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आ गया। और पहली बार ना तो मैं बुक पढ़े रहे हूँ और ना तो मैं कहूँ कर मतलब कुछ लिखे पढ़े रहे हूँ, सिर्फ हम मोबाइल में सुने रहे हूँ। और सुन के ही कथा, मतलब माता रानी की कृपा है ना, सुन के ही। नहीं तो फिर आजकल तो कई ठन सुन के भी याद नहीं होए। तो माँ वो दिन बोली सो बात ला पकड़ ले, एकदम धर ले, फिर है नहीं। हाँ, ओकर बाद में घर में बोले ना कि मैं पंडवानी गाऊँ करके, तो फिर घर में भी चर्चा करीस। हाँ ठीक है, जैसे तोर इच्छा है ये चीज़ में मम्मी पापा मना नहीं करी से। अभी भी एकदम सपोर्ट करते, मोर पिताजी है, जो मम्मी जी है, भाई है, पूरा परिवार सपोर्ट करते हैं। और जनता मन के भी सपोर्ट मिलत भाई निरंतर। हाँ, गांव में भी जैसे घर से निकलूँ ना तो 4 जन बिल्कुल पूछी कि कहाँ जाता सर, कहाँ प्रोग्राम है, अच्छा है, बढ़िया है, जाओ, खुश रहो, आगे बढ़ो, बिल्कुल आशीर्वाद मिलते। और कहीं से मोल गलत कमेंट अभी नहीं आए कि ते लड़की हो था पंडवानी गा था, इस टाइप से कमेंट नहीं मिले हैं। चलो बढ़िया है भाई। और गोट बात जारी रही है, कहा था कुछ गाना सुनाते हो, कहा था लोकगीत सुना हो कि भजन सुना हो? छत्तीसगढ़ी गाना सुना हूँ। उड़ती चिड़ैया लागोटी माटी पे रे, उड़ती चिड़ैया लागोटी माटी पे रे, ये गोटी माटी पे रे, आगी लगा के तन माँ पानी छीते, ये गोटी माटी पे रे, आगी लगा के तन माँ पानी छीते। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक आठ राम भजन घलोक सुनाते हो, रामायण में जाता था? रामायण में भी जाथन, भजन तो अभी शुरू 1 ही 2 बार कथा भी बोले हो, और भजन तो वैसे गाते रहथन जी।
कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़ेगा तुहर पाँव माँ। कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़ेगा तुहर पाँव माँ। बनी बनी के घुमैया बैठे बिलम है खदर छाँव माँ। बनी बनी के घुमैया बैठे बिलम है खदर छाँव माँ। बहुत बढ़िया बहनी। ये तमुरा ला बजात नहीं हो तो दर्शक मन घलोक सोचत हो काटन बजाक घलोक दिखाती जे कात कन काय से करके बजाक दिखाबे का। ये ना हाँ जब माई के में रिबे तो थोड़ा औआ थे एक बजाए के है ना। कभी कभी मोर हाथ भी कट जाते। अरे हाँ के घाव कटे है। कई घाव कटे शुरू में तब बड़ कटाए। अच्छा काहे तार ला भी चेंज करे लगते बार बार। हाँ कई तमुरा ले हो कि बनाए हो खुद से। लेवल हरे हाँ लेवल है रे। हाँ लेके एला हमन ह सजाए गे हन मयूर पंख वगैरह में। पंख में सब सजाया हो भाई। और ये में मुख्य रूप से देवी देवता के वास थे है ना। जो हमारे मयूर के पंख है वो भगवान कृष्ण के प्रतीक आए। और ये जो तार है ना वो माँ सरस्वती के सरस्वती के जो सुर ताल वो निवास करते में। अब ये जो ये डंडा दिखा थे आप मन है ना ये बजरंग बली के गदा के समान है। वाह। हाँ तो में तीनों देवी देवता मन के रहे थे और यही तो बल आए। जब तक बजरंग बली के नहीं रहे ना वो तब तक वो मंच भरे नहीं लगे। हाँ तो ये तीनों देवी देवता के वैसे सब देवी देवता के लेकिन मुख्य रूप से तीनों के प्रतीक है ना। बजरंग बली है, सरस्वती मैया है और कृष्ण भगवान है तीनों के। और जैसे जयकारा लगावे ना पूरा मंच गूंजत है। एक बार गुंजा दे फिर हमारे दर्शक दिन हम भइते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल शीतला मैया की जय। बोल बजरंग बली की जय। पब्लिक इतना में खुश हो जाते हैं। पब्लिक लत खुश करे बर ही जात हो आप मन। सब खुश रहे कार्यक्रम के आनंद उठाए इसे टाइप के यही तो उद्देश्य रहते कलाकार के। हाँ दुखी करे तो कोई उद्देश्य नहीं रहा है। पर कभी कभी ऐसे होते कि कलाकार मला दुखी होल पड़ जाते काबर कई जगह मंच में सम्मान मिलते कई जगह अपमान घलो सहल पड़ते। और ऐसे भागबो कि मतलब अपमान करते कि तो हम तो कला में जा नहीं सकन। कई बार उसने होते भी कलाकार मतलब भी अपमान सहल लगते लेकिन सहनशीलता होना चाहिए। एकदम सही बात ला बोले। सहनशीलता सबसे जरूरी है। सहनशीलता है हमारे ऊपर। हम सुन के रह जाते चलो ठीक है अगर हमार गलती तो हम सुने बर तैयार हैं। और वैसे तो सब जगह मान सम्मान है गांव में बाहर में सब जगह जी। अभी तो कर्मा जयंती वाला कथा चली से कबीर पंडवानी वाले बरसाइत पूर्णिमा ही ना वो में चल ही जैसे भी बुलाते सब चीज में चल देते। सब में चल देता हूँ। आजकल लड़का मन ऐसे हो के मोबाइल धरे कहीं भी मम्मी पापा है रखा देते वाला धरा देते और लड़का पुराना चीज़ जाने की कोशिश ही नहीं करे। तो सबसे तो हट के मोबाइल है और माता पिता से बैठ जा फिर बहुत कुछ सीखे मिल जाते। ऐसे सोचबे तो पुराना चीज़ सुन के ऐसे लगता है कि पहले से हम भयंकर मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करे जीवन में बहुत संघर्ष करे और अभी के मन नहीं सह पाए वो सब चीज़ ला। क्या बार समय के साथ परिवर्तन भी हो गए है ना। विज्ञान के ज़माना है हर चीज़ हमारा सुविधा मिल जाती लेकिन पहले जो सियान है और मन बहुत चीज़ ला कठिन तपस्या करके मला मिले हैं। जैसे हमारे यहाँ पिताजी के बात बताओ तो पैदल सोमनी जाए पढ़े भर और आज वो टीचर बन के दिखाईस और रिटायरमेंट भी हो गए है ना। लेकिन वो संघर्ष करे पैदल गए और अभी के लड़का मन हाँ साइकिल नहीं रही तो स्कूल नहीं जाए। बाइक चाहिए भैया। हाँ, परिवर्तन के जमाना है ना। पहले के मन संघर्ष करे तभी अभी तक ये है। और मोर पिताजी तो टीचर बने के बाद भी कृषि काम करे किसानी करे बाजार जाए है ना। तूने सोमनी तुम्हारे गांव ले बोतली से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हाँ। और वो भी में रास्ता खराब रहा कच्ची सड़क। अब क्या कहना चाहो बहनी कि कुछ सुना हुआ हो। बस आप सुनाते तो बहुत हो गए वही संगवारी नहीं वही काबर लगते भाई। अब जिहा भी जाबे ना बिल्कुल कथा ला बढ़ाओ ऐसे कहत 3 से 3.5 घंटा हो जाते नाचत कूदत ले 4 घंटा हो जाते। हाँ और कथा के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है बीच बीच में हंसी मजाक। हाँ
वो मोल एडवांस तो रागी चलते हाँ। रागी बहुत ज़्यादा हंसात रथे है ना। अब महू की थो तुमन ह नहीं हंसो तेल मैं का करूँ। हाँ लेकिन राऊ था गाय चरा थे लेकिन मैं हाँ मनखेल चरा था है ना। मोर नज़र पूरा पब्लिक के ऊपर रहते कौन आथे कौन जाथे। पब्लिक में इसे का हुई कि कोई भी एक जन उठ के रेंगी ना तो सब जन विच ला देखत रहथे। तो मैं कहूँ मोला देखूँ तू ही देखूँ इसे मोला देखे बार आगी बोला देखे जी। बहुत खुश हो जाते पब्लिक। हाँ हाँ कुछ कुछ ला बीच बीच में मला थोड़ा से हंसाए के प्रयास करत रहथन। हंसवाना जरूरी है भाई। सबसे पहली मंच में चढ़ूँ तो ताली नहीं बजाओ तो मैं बजायल बरा हूँ ताली से कभी तन एकदम चालू हो जाते सबके। एक आठन ताली वाला शेरों से ये मार दे भाई। कतिक बेले बैठे रहो खाली तो का नहीं बजाओ ताली। ले बजा देता भैया हम नहीं बजा दे तो मन बजाओगा वो मन भले नहीं दिखाते मैं दिखा जरूरी है भैया। इसने हंसी मजाक करते रहो भाई और कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहे। हमारे तरफ ले शुभकामनाएं हैं। जाए के बेरा में और कुछ कहना चाहो बहनी तुम तोर पंडवानी ला जो मन देखते पसंद करते वो मन का कहना चाहो। मैं ये कहना चाहूँ कि कोई भी चीज़ ला मन यूट्यूब के माध्यम से देखा था तो अच्छा चीज़ ला देखा ना वो अच्छा चीज़ ला देख के अनुसरण करन है ना। और जितना हो सके हमार भारतीय संस्कृति ला या हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बढ़ावा देन है ना। और धन्यवाद के पात्र तो हमार मोर मितान चैनल वाले भैया जी ला है दिलीप भैया ला जैन बहुत अच्छा कोना कोना के कलाकार ला लेके आप चलत हो। और छत्तीसगढ़ में आपके बहुत अच्छा मैं तो यूट्यूब में आप ही के इंटरव्यू देखत रहता हूँ है ना। अच्छा अच्छा कलाकार है मीच नहीं हो मोर से भी वो अच्छा अच्छा कलाकार है ना। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी ला कि हमारे एक छोटे से गांव में आए हो और वहाँ के हमारे इंटरव्यू लेके अपन छत्तीसगढ़ में बगरात हो तेका बहुत बहुत धन्यवाद है। है ना बहुत बहुत धन्यवाद सोनम बहनी। हमारे तरफ ले शुभकामना है। तो संगवारियों हमार मन के ये गोट बात कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ और देखत रहो हमार मोर मितान चैनल और मिलथन नवा कलाकार के संग में। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।